मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देख के मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है। हो किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। ये दिल की बातें, ये ख्वाबों का इजहार, थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा प्यार, एक अनोखी कहानी, एक अनोखा सफर, जहां सबका दिल बोले हेलो यार। तो है वर्डीज, मैं हूं आपकी फ्रेंड चांदनी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी, एक अनोखी दुनिया। स्वागत है फिर से एक बार मेरी एक नई कहानी में, जिसका नाम है प्रीशियस मोमेंट, एक सरप्राइज लव। तो ये मेरी पहली कहानी होने जा रही है और आशा करती हूँ आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी। कहानी के शुरुआत में एक लड़की अपने कमरे में बहुत ज्यादा उदास बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो फोन की तरफ एक बार देखती है तो उसे साइड में रख देती है। नैना बेटा नीचे आ जा, तेरे लिए कुछ है। तब जाके वो लड़की अपनी सेंसेस में आती है और ये है हमारी कहानी की हीरोइन नैनप्रिया ओबरॉय। दिखने में किसी परी से भी कम नहीं लगती। 5 फुट 6 इंच की हाइट, ऐसी नीली नीली कजरारी आंखें जिसमें हर कोई डूबना चाहे, गुलाब की पंखुड़ी जैसी होंठ, लंबे घने बाल, माथे में वो छोटी सी लाल बिंदी उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा रही थी। हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ी और पैरों में घुंघरू वाली पायल उसको और ज्यादा हसीन बना रही थी। आज नैना ने पिंक कलर की कुर्ती, ब्लैक कलर के लेगिंग्स के साथ एक ब्लैक कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। और नैना नीचे आती है और कहती है, क्या हो गया मम्मा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सब कुछ ठीक है ना? सामने देख मेरा बच्चा, नैना की माँ बोलती है। सामने वाला इंसान को देख के नैना तो पूरा शौक में चली जाती है और कहती है, तो बीर तुम यहाँ? तो बीर कहता है, क्यों नहीं आ सकता क्या? नैना ने कहा, ऐसी बात नहीं है वीर, तुम तो आने के लिए मना कर रहे थे ना, इसलिए मैंने पूछा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये है हमारी कहानी का हीरो सुरवीर सिंह चौहान। 5 फुट 7 इंच की हाइट, कर्ली हेयर, हाथ में उसका वॉच, गहरी गहरी आंखें, ब्लैक कलर की जींस, पिंक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जैकेट में वो बंदा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर उसको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। वो दोनों की नजर एक दूसरे पे आके रुक जाती है। तो नैना की माँ बोली, ओके बच्चों, तो तुम दोनों बात करते रहो, मैं जा रही हूँ तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लगाने के लिए, ओके? तो नैना बोली, मम्मा रहने दो ना, मैं जाती हूँ, तुम क्यों इतना तकलीफ उठाओगे? ओके मैं जा रही हूँ।
नहीं बेटा, तुम रहने दो, इतने दिन के बाद वीर आए हैं तो उनके साथ बात करो ना। मैं जा रही हूँ तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लगाने के लिए। ओके ठीक है, बात करो तुम दोनों। तो फिर नैना कुछ नहीं कहती और उसकी माँ वहां से चली जाती है। यहाँ वीर बहुत ज्यादा प्यार से नैना को देख रहा था, पर नैना तो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। उसको क्या पता वो वीर कब उसको देख रहा है, क्या कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं पता चल रहा है। गर्मी की छुट्टी होने वाला था और कॉलेज में सबका अपना अपना मस्ती चल रहा था। यहाँ वीर और नैना वो दोनों भी अपने की दुनिया में मस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, बातें कर रहे थे और एक दूसरे को और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे से इतना लगाव था कि वो एक दूसरे को और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे, और ज्यादा उन दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तब नैना बोली, वीर एक बात कहूं? तो वीर ने कहा, हाँ कहो ना यार, क्या कहना है? अच्छा, इस बार समर वेकेशन में तुम हमारे गांव आना चाहोगे क्या? तो वीर ने कहा, यस नैना, मैं आना तो चाहता हूँ बट नहीं आ सकता, कुछ काम है मुझे और मुझे कहीं और भी जाना है। तुम तो जानते हो ना, समझने की कोशिश करो। ओके, फिर कभी जाएंगे ना हम तुम्हारे गांव में। ओके चलो। ये बात सुन के नैना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है, ओके वीर ठीक है, फिर चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वीर कहता है, ओके ठीक है चलो। तो ये दोनों चले जाता है वहां से। बाय जान। वीर नैना को मुस्कुराते हुए बाय बोल के वहां से चला जाता है। यहाँ नैना तो बहुत ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तब सडनली नैना के कंधे पे किसी का हाथ उसको महसूस होता है। तो नैना अपनी सोच से बाहर आके पीछे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि वीर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उससे ही देख रहा था और बोलता है, तो तुम क्या सोच रहे हो? कुछ उदास लग रहे हो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नैना ने कहा। वीर ने कहा, क्यों? बोलो ना यार, मुझे सच सच बोलो, मुझे देख के तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? तो फिर क्या? वीर ने कहा, अरे यार छोड़ो ना, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओके। इतने में नैना की माँ चाय नाश्ता लेके आ जाती है और कहती है, बच्चों बाद में बात कर लेना, पहले नाश्ता तो करो और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तुम दोनों फिर घूमने चले जाना। ओके, अब नाश्ता करो। देन सब मिलके ही अपना नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। देन सीन कट होता है लंच टाइम के बाद। तो वीर नैना के कमरे में आके उससे बोलता है, नैना क्या कर रही हो यार? नैना ने कहा, वीर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो ना, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। ओके, तुम यहाँ से जाओ अब। ओहो जाने मन, इतना ज्यादा मूड खराब करने की क्या जरूरत है, हम हैं ना अपने मूड ठीक करने के लिए। बोलो क्या हुआ है? ओके वेट, हम आपका मूड अभी अभी ठीक कर देते हैं। तुम क्या बोलना चाहते हो वीर? तो वीर उसे बहुत ज्यादा प्यार से देखते हुए कहता है,
तुम्हारी नजर से नजर मिलते ही हर पल थम सा जाता है। तुम्हारे पास आते ही दिल की धड़कन बढ़ सा जाता है। तुम्हारे साथ जीने की एक पागल आशिक थोड़ा सा मोहलत मांगता है। बोलो मिस नैना, तुम्हें चाहने वाला इंसान को क्या ये इजाजत मिल सकता है? नैना ने कहा, वीर छोड़ो ना यार, ये इसके बाद बात करना बंद करो यार, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। ओके चलो चलते। तो ये दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। फिर फ्रेश होने के बाद वीर नैना से बोलता है, नैना यार चलो ना चलते हैं। नैना ने कहा, हाँ चलना तो है, लेकिन अब तुम्हें इतनी धूप में कहाँ जाना है वीर? अरे यार घूमने चलते हैं ना। ओके घूमने तो चलेंगे, समर वेकेशन को ऐसे थोड़ी ना बर्बाद करना है। एंजॉय भी करेंगे, लेकिन धूप को थोड़ा सा कम हो जाने दो। ओके अरे यार कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। ओके दिन ये दोनों जाके एक पार्क में चले जाते हैं और साइड में एक बेंच पे बैठ के बात करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम के वक्त वो जगह बहुत खूबसूरत लग रहा था। सनसेट हो रहा था और सनसेट की किरण इन दोनों के ऊपर आकर गिर रहा था। उस किरण में नैना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे और सनसेट को ऐसा ही एंजॉय कर रहे थे। वीर ने कहा, वैसे नैना तुम्हारे साथ तो चलने से यह रास्ता कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन सफर को मजेदार बनाने के लिए कुछ और किया जाए तो फिर नैना ने कहा, तुम क्या बोलना चाहते हो वीर? ओके तो सुनो मैं बताता हूँ। ओके इस सफर में ना मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके, जिनका आंसर तुम मुझे कहानी या फिर एग्जाम्पल के जरिए समझाओगे। समझ आया कुछ? तो अब बताओ कैसा है मेरा आइडिया? तो नैना ने कहा, वाओ यार दैट्स गुड आइडिया, सच में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब सफर तो पूरा ओहो खूबसूरत हो जाएगा। तो आगे क्या? वीर ने कहा, आगे क्या चले? तो नैना ने कहा, हाँ यार चलते हैं ना। तो अब गेम स्टार्ट करेंगे ना? यस वीर बिल्कुल, चलो ना स्टार्ट करो फिर। ओके तो मेरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, वीर ने कहा। नैना ने जवाब दिया, ओके बोलो फिर आपका क्वेश्चन क्या है जनाब? क्वेश्चन ये है कि हमें इंसान की क्या देख के प्यार करना चाहिए, उसकी सूरत या फिर उसकी सीरत? ओके तो चलो फिर चलते हैं। अरे जाएंगे तो, पर कहाँ जाएंगे यार? नैना ने जवाब दिया, यस डियर, तुम्हारे सवाल के जवाब की तरफ जाएंगे, और कहा चलो। वीर मुस्कुराया और नैना के साथ चल पड़ा एक खूबसूरत सफर पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की स्टोरी को यही विराम देते हैं और फिर से आपके साथ मुलाकात होगी इस स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर एक पल को खुल के एंजॉय कीजिए। At finally, thanks for watching my video and tata bye bye, love you all.